हेलो एवरीवन, मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। पहले मैं बनाऊँगी कढ़ी की पकौड़ी। कढ़ी की पकौड़ी के लिए मैंने बेसन घोला था, लेकिन बच्चे कहने लगे मम्मा हमें भी पकौड़ी खानी है। तो मैंने सिर्फ 2 आलू काट लिए थे। अगर इस तरीके से आलू काटते हैं ना हम गोल गोल करके, तो 2 आलू की भी पकौड़ी काफ़ी हो जाती है। वो मोटा मोटा बेसन लगता है उसके ऊपर, काफ़ी हो जाती है वो। दोनों बहन भाई को अच्छी लगी वो। नाश्ते में उन्होंने, बच्चों ने यही खा ली थी, एक पकौड़ी मैंने भी खा ली थी। और अब बच्चे बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी लगी पड़ी थी। मैंने कहा बच्चों को भूख लग रही होगी, 10:30 का टाइम हो रहा था। थोड़ा सा ना मेरा बैटर थोड़ा पतला हो गया था, तो मैंने थोड़ा और बेसन डाला, क्योंकि पतले पतले बैटर का ना इनमें आलू पे बेसन लग नहीं पाता है। सारे मसाले डाल लिए थे, जैसे कि इसमें मैंने नमक और लाल मिर्च और जीरा पाउडर डाला था। और मैंने इसमें ना मैगी मसाला भी डाल दिया था, थोड़ा सा पाउच रखा हुआ था। अच्छी लग रही थी पकौड़ी बच्चों को। बच्चे कहने लगे मम्मा और खानी है, तो फिर मैंने और बनाई भी नहीं थी, काफ़ी लग रही थी मुझे ये देखने के बाद। अब जब ये कड़ी वाली पकौड़ी देखी बच्चों ने, मम्मा हमें यही दे दो, मैंने ये खा लो। फिर मैंने वही वाली प्लेन वाली पकौड़ी दे दी थी थोड़ी सी इन लोगों को। नमक डाल दिया था इस बैटर में अच्छे से। नमक इतना होना चाहिए जो आलू देखो फीका ना लगे अंदर से, क्योंकि आलू में तो नमक लगा नहीं होता। मैं इस टाइप से मैं पकौड़ी बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगा चलो अब क्या ताम झाम करना। 2 आलू 3 आलू काट के बच्चों के लिए, वैसे ये सिर्फ 2 आलू ही काटे थे मैंने, ज़्यादा नहीं काटे थे। मैं अभी बैटर ही फेंटे जा रही हूँ अपना, यही सोच करके बस अच्छी बन जाए, क्योंकि 2-3 बारी से हो ये रहा है कि मेरी ना पकौड़ी पता नहीं फूल नहीं रही। पहले इतनी अच्छी फूलती थी, पता नहीं 2-3 बारी से अच्छे से फूल नहीं रही। लेकिन आलू के ऊपर जो बेसन लगाया था ना, वो बहुत अच्छे से फूली फूली सी पकौड़ियाँ बनी थी। अब बच्चों ने ये खा ली, उसके बाद फिर इन्होंने कढ़ी चावल खाए थे। जब कढ़ी बनती है ना तो मन कर ही जाता है, चलो भी थोड़ी सी पकौड़ी भी बना लेते हैं। इनके डैडी होते इस समय सुबह के टाइम घर में, तो मैं फिर अच्छे से प्रॉपर अच्छे से पकौड़ी बनाती, प्याज व्याज डालकर अच्छे से, क्योंकि अकेले बंदे के लिए तो मन नहीं करता ना। बच्चों का मन था तो मैंने बच्चों के लिए बच्चों के हिसाब से बना दी। और मैं थोड़ी सी इन चीज़ों को ना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि देखो कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा चिकनाई खाने से। ये उम्र हमारी है जितना हम परहेज़ का, लेकिन फिर भी मैं बहुत चिकनाई की चीज़ें देखो बनानी पड़ती हैं। बच्चे हैं घर में, मतलब बच्चों की वजह से चीज़ें हर तरीके की बनानी पड़ती हैं, चिकनाई की हो कैसी भी हो, हर चीज़ बच्चों को खिलानी चाहिए। अब अपने लिए तो बंदा खुद देख लेता है भैया खानी है या नहीं खानी है, लेकिन बच्चों को तो इस समय हम खिला सकते हैं ना। बच्चों का तो ये टाइम है खाने का, जो बच्चे कहते हैं मैं वैसे वही बनाती हूँ ज़्यादातर। बेटे को मेरे को कढ़ी बहुत पसंद है, मेरा बेटा कढ़ी बड़े शौक से खाता है। 2-2 टाइम कढ़ी से रोटी खा लेता है, बहुत आराम से, चाहे चावल खा लेगा चाहे रोटी खा लेगा, बड़े आराम से खा लेगा। अच्छा, कढ़ी बनते बनती ही ना उसको कुछ भी खिला दो फिर, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद कहेगा मम्मा कढ़ी बन गई, इतना मन कर जाता है उसका कढ़ी की खुशबू से। अब मैं इसको पकौड़ियों को बच्चों को दे दूँगी, नहीं मैंने बच्चे खा लेंगे। अब एक बार की और थी, वो भी बना करके मैं बच्चों को दे दूँगी, बच्चों का नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं कढ़ी वाली पकौड़ी बनाना, और मैं कढ़ी के लिए पकौड़ी बनाऊँगी प्लेन वाली। नमक और मिर्च मसाले जो भी होते हैं मसाले उसमें डालकर, मैंने आज जैगनी डाली थी, जैगनी डाल के वैसे पकौड़ियों में, और अच्छे से मैं बना करके रख लूँगी, फिर कढ़ी छोंक लूँगी।
मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मैंने सिर्फ हल्का सा मेथी का और हींग का छोंका लगाया था। हल्की सी मैंने हल्दी डाल दी थी। मट्ठा, दही का मट्ठा बना करके, और उसमें मैंने बेसन डाल के उसको फेंट लिया था। फिर उसमें मैंने हल्का सा मसाला डाला था, नमक मैंने डाला नहीं था, क्योंकि मेरे यहाँ पे गोपाल जी को भोग लगाना होता है। मुझे गोपाल जी का भोग लगाना था, इसी वजह से मैंने इसमें लहसुन प्याज नहीं डाला। लहसुन प्याज का तड़का मैं अब लगाऊंगी। कड़ी मेरी बनने वाली थी तो मैंने इसमें पकौड़ी डाल दी थी। पहले मैंने नमक डाल दिया, फिर पकौड़ी डाल दी थी। और मैंने फिर चावल भी मेरे बनने वाले थे। चावल पसा के मैंने गोपाल जी का भोग लगाने के बाद फिर मैंने इसमें ही उसका लहसुन प्याज का तड़का लगा दिया था। क्योंकि लहसुन प्याज देखो कड़ी में खाना चाहिए, चाहे अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि कड़ी ना बहुत नुकसान देती है। बहुत ज़्यादा उसमें बादी वाले गुण होते हैं जो शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द करती है, इसलिए लहसुन ज़रूर डालना चाहिए। चाहे ऊपर से बाद में छोंका लगा लो उसमें, पहले आप प्लेन बना लो, फिर बाद में जिसको खाना हो उसके लिए लगा दो, जिसको नहीं खाना हो वो मत खाओ। लेकिन मैं ऊपर से लगा देती हूँ तड़का, वो सही रहती है, उसमें ना फिर पेन वेन नहीं होता है हाथ पैरों में। अच्छा, अब मेरी कड़ी पूरी तैयार हो गई है। मैं चावल पसा चुकी हूँ। चावल पसा कर मैंने गोपाल जी का पहले भोग लगाया था, क्योंकि गोपाल जी की फेवरेट है। कड़ी बनी है तो देखो उनका भोग तो लगना है ही है, इसलिए मैं पहले उनका भोग लगाऊंगी। गोपाल जी के लिए मैंने कड़ी निकाल दी थी, उनका भोग लगा दिया था। फिर मैंने ऊपर से तड़का लगा दिया था। तड़का देखो, थोड़ा लहसुन डाला था, प्याज डाली थी, करी पत्ता डाला था, और मैंने लाल मिर्च तड़के में डाली थी, साबुत वाली अच्छी लगती है वो। और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली थी, कश्मीरी लाल मिर्च, उससे कलर अच्छा आ जाता है। बस इतना इस तरीके से मैंने तड़का लगा दिया था। और मेथी दाना मैंने अब नहीं डाला था, फिर वो कच्चा रह जाता है। ऊपर से मेथी दाना डालो ना, वो कच्चा रह जाता है। ऊपर से मेथी दाना कभी भी तड़के में नहीं डालना चाहिए, उससे ना कड़वाहट आती है। स्टार्टिंग में ही डाल दो, क्योंकि वो पक जाती है मेथी। अगर मैं अब इसमें मेथी दाना डालूँगी ना तो बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ जाएगी। और तेल मेरा पका हुआ था। आज बहुत दिनों में हम दूध लेने आए हैं दोनों। बच्चे आ रहे थे ना दूध लेने, बच्चे आ रहे थे। गर्मी ज़्यादा हो रही है ना तो बच्चे चले जाते हैं शाम के टाइम थोड़ा देर से। मुझे सैलून से बोल दिया, ऐसा लग रहा है। देखना कितना अच्छा दुकान है। रेंट पे लिए है ये, रेंट पे दे रही है, रेंट का है। अभी तुम रेंट पर रह रही हो उस पर, किराए पे ऐसे तो रहेंगी। आज देखना हम अपनी गली से कितनी दूर तक जाते हैं। आज पूरी वीडियो डालेंगे तो कर दीजिए, नहीं डाल पाऊँगी अपलोड ही नहीं करती हूँ। अरे माँ, देखो हम कितनी धूप में जाते हैं, एक सिर्फ अच्छे दूध की वजह से। अच्छे भैंस का दूध लाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग घर में। सबसे ज़्यादा तो ये मेहनत करती है, देखो कितनी पतली है, कमज़ोर होकर के लकड़ी हो गई है। अरे भाई, मूवी ना देख रहा है, तो आँख नीचे दिखेंगे क्यों नहीं दिखेंगे। देखो ये रास्ता थोड़ा सा बेकार है बच्चों के हिसाब से। बच्चों को हम भेज तो देते हैं, लेकिन
ये आलू उबलने हैं। अभी मैं डोसा बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी रेसिपी। आज सब ऐसे चला हुआ है। और ये देखो, ये है ना, रोशनी दिखाती हूँ, चने की दाल और उड़द की वाइट वाली दाल जो होती है छिकल उतरी हुई, वो और चावल, इन तीनों चीज़ों को मैंने एक साथ भिगो दिया है। अभी ना मैं पीस लूँगी, पेस्ट बना लूँगी। और इसमें मैंने 2 चम्मच मेथी दाना डाला है। मैं ना डोसा बनाऊँगी। आशी चाय चाय निकली। आलू मसाला बनाऊँगी डोसे पे लगाने के लिए, बस इतना ही बनाऊँगी। चटनी वटनी कुछ नहीं बना रही हूँ मैं आज। मूंगफली के दाने नहीं है देख रही है इसको पसंद है ना, देख रही थी मना कर रही है। अभी से मैं धो कर ना पीस लूँगी, फिर 1 घंटे के लिए से पीस कर रखा छोड़ दूँगी ऐसे ही। अभी मेरे बच्चे आए नहीं हैं मंदिर वहाँ से, पार्क से, और मैं थोड़ा सा आटा मल रही हूँ, दिया बना रही हूँ आटे का। मुझे आज वहाँ भी जाना है ना, शनि मंदिर भी जाती हूँ ना मैं, तो वहाँ से आने के बाद मैं कुछ करूँगी। अब जैसे कि डोसा वगैरह बनाने की सोच रही हूँ। जैसे तैयारी तो सारी है, आलू भूनूँगी, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, बच्चे नहीं हैं। थोड़ा सा ना आटे का दिया बनाऊँगी। मेरे ना मिट्टी वाले दिए ख़त्म हो रखे हैं, तो आटे का दिया सही रहता है, आटे का दिया भी। आटे का दिया बना रही हूँ मैं।
टाइट सा ना, बहुत टाइट सा दिया बनाऊंगी। इतने बच्चे आ जाएंगे, अभी ऐसा टाइम हुआ भी नहीं है, 7:30 बजे करीब जाती हूँ मैं, 7:30 बजे जाऊँगी। घर की पूजा तो मैंने कर ही लिया, आप लोगों ने भी देखा ही था। घर की पूजा तो मेरी हो गई है, बाहर तुलसा जी में भी दिया मेरा जल गया है। मैं जा रही हूँ मंदिर, शनिवार को मैं मंदिर जाती हूँ ना, पीपल पे दिया जलाने। देखो गाइज, ये मैंने दिया बनाया है, इसमें मैं कलावे की बत्ती लगाऊंगी। और अब मैं आके मिलूंगी आप लोगों से मंदिर से आके फिर। दूसरी वीडियो जो आएगी मेरी, उसमें मैं डोसे की रेसिपी दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही थी, तो मुझे लगा इतनी ही ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बना दूंगी। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में बनाऊंगी, मतलब डालूंगी दूसरा मैं। अच्छा, मिलते हैं सेकंड वीडियो में, बाय।